विक्रम जी एक सरकारी कॉलेज में शिक्षक थे। कुछ साल तो उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से अपने शिक्षक होने का कर्तव्य निर्वहन किया, लेकिन समय के साथ उनमें भी बदलाव आया। उन्होंने अपनी एक कोचिंग क्लास खोल ली। उनकी पत्नी पढ़ी लिखी थी, इसलिए दोनों मिलकर कोचिंग चलाने लगे। धीरे धीरे विक्रम जी कॉलेज में पढ़ाने में कम रुचि लेने लगे। कॉलेज में ठीक से नहीं पढ़ाते थे। बच्चों को अपने कोचिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए दबाव बनाते थे। विक्रम जी मैथ्स के अच्छे टीचर थे, इसलिए बच्चों को उनके कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी पड़ती थी। जब से विक्रम जी ने अपना कोचिंग सेंटर खोला था, तभी से रुपयों की बरसात होने लगी थी। विक्रम जी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को भी किसी न किसी बहाने कीमती गिफ्ट पहुंचा ही जाते थे। इसलिए तो कॉलेज का समय भी कोचिंग में लगाने की सुविधा हो जाती थी। विक्रम जी की एक बेटी है जो शहर के एक महंगे स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ रही थी। मात्र 5 साल में विक्रम जी ने फ्लैट और अब गाड़ी खरीद ली थी। कहाँ खटारा बाइक और किराए का मकान। विक्रम जी की ड्रीम कार आ गई थी और वह फूले नहीं समा रहे थे। आज विक्रम जी अपनी ड्रीम कार में बैठकर कॉलेज जाने वाले थे। विक्रम जी ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, सीमा जी, जल्दी से प्रिंसिपल के लिए जो गिफ्ट लाया है वो और स्टाफ के लिए मिठाई है, वह कार में रखवा दो जल्दी। मेरे सारे दोस्त मिठाई के इंतज़ार में होंगे। सभी के बधाई के फ़ोन आ रहे हैं। आखिर मेरी ड्रीम कार आ गई है। विक्रम जी की पत्नी सीमा ने कहा, पैकेट कार में पहले ही रखवा दिए। सीमा आगे बोलती गई, चाहे कुछ हो, प्रिंसिपल साहब साथ न देते तो हमारे सपने कैसे पूरे होते। विक्रम जी ने कहा, हाँ सीमा, तुमने सही कहा। विक्रम जी आगे बोले, जानती हो, स्टाफ में एक शख्स ऐसा भी है जिसने अभी तक बधाई नहीं दी। उसका नाम रवि है। जलता है वह मेरी तरक्की से, और कुछ कहो तो आदर्श शिक्षक की विशेषताएं बताकर सारा मज़ा किरकिरा कर देता है। सोच रहा हूँ आज उसे इग्नोर ही कर दूँ, वरना मूड खराब हो जाएगा। सीमा ने भी इस बात पर पूर्ण सहमति जताते हुए सिर हिलाया। जैसे ही विक्रम जी बाहर आए, ड्राइवर ने दौड़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। बाएं हाथ हिलाते हुए विक्रम जी ने सीमा से विदा ली और कार कॉलेज की ओर चली। आज उन्हें अपने आप पर बहुत गर्व हो रहा था, हो भी क्यों ना। अचानक मोबाइल की रिंग से विक्रम जी अपने सुखद विचारों से बाहर निकले। खुशी का फ़ोन था। क्या बात है? विक्रम जी ने पूछा। पापा, आप अपनी किताबें और रजिस्टर घर पर ही भूल गए, खुशी ने कहा। सोचा आपको बता दूं, आप परेशान हो रहे होंगे। अरे, विक्रम जी सोच ही नहीं पाए कि क्या जवाब दें। फिर कुछ सोचकर बोले, बेटा, असल में आज एक मीटिंग है, इसलिए कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी। इतना कहते ही उन्होंने फ़ोन रख दिया। कार से उतरकर विक्रम जी तेज चाल से सीधे प्रिंसिपल के कमरे की ओर बढ़े। प्रिंसिपल साहब गाड़ी की आवाज़ सुनकर पहले ही खिड़की से विक्रम जी को आते देख लिया था। विक्रम जी के कार को देखकर प्रिंसिपल का मूड ऑफ हो गया था, अतः विक्रम के कमरे में घुसने पर वे चाह कर भी मुस्कुरा न सके। सर, आपके आशीर्वाद से नई गाड़ी ले ली है। इस खुशी में यह छोटी सी भेंट आपके लिए लाया था।
विक्रम जी गिफ्ट प्रिंसिपल को देते हुए कहा। प्रिंसिपल साहब भी मुस्कुरा दिए। प्रिंसिपल साहब से आज्ञा लेकर विक्रम जी खुशी से उतावले होकर स्टाफ रूम की ओर बढ़े। अब असली मज़ा आएगा कार खरीदने का। सबके चेहरे देखने में एक अजब ही सुख मिलेगा। जिस पल की प्रतीक्षा मुझे न जाने कब से थी, विक्रम जी मन में सोचकर प्रसन्न हो रहे थे। बधाई हो, एक साथ कई स्वर उभरे। विक्रम जी भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखा तो कोने की एक टेबल पर रवि एक किताब पढ़ने में लीन थे। चाहकर भी विक्रम जी अपने आप को रोक न सके। अतः रवि की प्रतिक्रिया जानने के लिए मिठाई खिलाने के बहाने उनके पास पहुँचे। विक्रम जी, रवि लो मिठाई खाओ भाई, कभी कभी दूसरों की खुशी में भी अपनी खुशी महसूस करके देखो, अच्छा लगेगा। थोड़े तीखे और ऊंचे स्वर में विक्रम जी ने कहा। जरूरी नहीं कि मिठाई बांटकर या शोर मचाकर ही खुशी प्रकट की जाए। मुझे किताब पढ़ने में खुशी मिलती है तो मैं वही कर रहा हूँ और खुश हो रहा हूँ। शांत भाव से रवि ने जवाब दिया। वही तो, कई लोगों को हमेशा पुराने ढोल की आवाज़ ही अच्छी लगती है, तो वे बेचारे क्या तरक्की करेंगे। मैंने तो अपनी सोच बदली, नए ज़माने की दौड़ के साथ दौड़ा तो आज तुम जैसे लोगों को पीछे छोड़ दिया। असल में मुझे बहुत जल्दी ही इस सच का एहसास हो गया था कि पहले जैसे विद्यार्थी रहे ही नहीं, तो उनके साथ माथापच्ची क्यों करूं। इसलिए जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं उन्हें अलग से क्यों न पढ़ाऊं, अलग पढ़ाने की फीस क्यों न लूं। वे भी खुश, हम भी खुश, विक्रम जी ने तीखे स्वर में तर्क देते हुए कहा, क्योंकि वे अपनी उपलब्धि सभी पर प्रकट कर अपने आप को सबसे ऊंचा साबित करना चाह रहे थे। गलत, एकदम गलत। अगर इसी बात को सही शब्दों में कहें तो हम शिक्षक अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शिक्षा को व्यवसाय बना रहे हैं। ऐसा करने में जो अपराध बोध है उसे विद्यार्थियों के सिर मढ़ रहे हैं। दो टूक उत्तर देकर रवि खड़े हुए और बिना मिठाई खाए स्टाफ रूम से बाहर जाते हुए बोले, आज भी अच्छे अध्यापक के सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे होते हैं और वे ऐसे अध्यापक को वैसे ही सम्मान देते हैं जैसे अपने माता पिता को। स्टाफ रूम में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। विक्रम जी घर पहुँचे। रवि जी की इन बातों से विक्रम जी का थोड़ा मूड ऑफ था, लेकिन खुशी को पढ़ाई के लिए वापस शहर जाना था। इसलिए घर आकर खुशी को विक्रम जी ने बोला, बेटा कल तुमको वापस जाना है, इसलिए आज हम सब लोग बाहर शॉपिंग पर चलते हैं और डिनर भी साथ करेंगे। खुशी बोली, पापा शॉपिंग क्यों? विक्रम जी बोले, तुम अपने टीचर्स के लिए मिठाई और गिफ्ट्स ले जाना, वे खुश हो जाएंगे। खुशी बोली, पापा कोई टीचर इस लायक है ही नहीं कि उनको कुछ देने का मन करे, सब पैसे के पीछे भागते हैं। डाउट्स क्लियर करने के बहाने घर बुलाकर अच्छी खासी फीस लेते हैं। कुछ तो न जाने कब से स्कूल ही नहीं आए। केवल एक मिथिलेश सर ऐसे हैं जिनके मैं हमेशा पैर छूती हूँ और उनके लिए सच्चे मन से कुछ ले जाना चाहती हूँ, पर वे लेंगे ही नहीं। उनका कहना है कि हमारा अच्छा रिजल्ट ही उनकी उपलब्धि है। कहते कहते खुशी भावुक हो गई। विक्रम की निगाहें खुशी की बातें सुनकर झुक गई थी। उनकी बेटी उन्हीं को ऐसा आईना दिखा रही थी जिसमें वे अपना अक्स देखने की स्थिति में ही नहीं थे। आज विक्रम जी खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे
कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।